Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So, class 7th, we are studying lesson number 6 in English language. चलो, तो लेसन नंबर 6 का पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अबाउट वी स्टडीड दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन क्लास इन चैप्टर नंबर 6 दैट इज सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट। तो उसमें हमने आप लोगों को क्या क्या बताया था। सारे बच्चों ने आई होप की वीडियोस को देखा होगा पार्ट 1 को, और पार्ट 1 को वीडियो को देखने के बाद मैंने आप लोगों से बोला था वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक वाइक भी कर दिया करिए। कोई परेशानी हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और सारे बच्चे रेगुलरली वीडियोस को देखेंगे, एक नहीं दो बार देखेंगे, नहीं तो बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के बारे में जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसको तो समझ गए होगे कि सब्जेक्ट के बारे में हमने आपको बताया, वर्ब के बारे में हमने आपको बताया, और फिर सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट होता क्या है एक्चुअली में उसके बारे में हमने आपको बताया। जिसने नहीं देखा है वो जा करके फिर से उस वीडियो को देखेगा। उसके बाद हम लोगों ने उसमें 3 रूल्स देखे थे जो कि एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन मतलब ये जो हैं तीनों जो रूल्स थे, ये जो वाकई में सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का रूल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। द एक्सेप्शंस डू नॉट फॉलो द रूल, ये सब मैंने पार्ट 1 में बताया था। चलो तो अभी हमारा क्या काम है, हम लोग अभी करने वाले हैं रूल नंबर 4 दैट इज डी, ये वाला डी वाला रूल नंबर। अब डी वाले रूल नंबर पे क्या लिखा है, when subjects are joined by either or, neither nor, or the verb agrees with the second subject. For example, either I or you are to blame. Either Ravi or Ajay was absent. Neither you nor your friends have done it. Neither my friend nor I am to blame. देखो, जब सब्जेक्ट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं किस चीज़ का यूज़ करके, ईदर और का या तो यूज़ करेंगे, या तो नीदर नॉर का यूज़ करेंगे, या तो और का यूज़ करेंगे। तो हमेशा वर्ब किसके हिसाब से आएगा, हमेशा वर्ब आ जाएगा आपके अब सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से आएगा, अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट। देखो जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ईदर आई और यू आर टू ब्लेम। तो देखो यहाँ पे आई जो है ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट, लेकिन ये क्या है सिंगुलर, और यू यहाँ पे क्या है सेकेंड सब्जेक्ट, और ये क्या है प्लूरल। तो हमने बताया ना आप लोगों को, और इसको जोड़ा किससे जा रहा है, और से, ईदर और से। किससे जोड़ा गया, ईदर और से। तो जब ईदर और से जोड़ा गया तो क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग सेकंड के हिसाब से, जो वर्ब सेकंड था उसके हिसाब से वर्ब पुट करेंगे, और उसलिए हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, आर। उसी तरीके से ये सेकंड वाले टॉपिक में देखो, सेकंड वाले में देखो नीदर नॉर, किसका यूज़ हुआ, नीदर नॉर। तो नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स हैव डन इट। अब यू यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर, और योर यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल। नीदर यू नॉर योर योर नहीं, फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, प्लूरल। अब फ्रेंड्स अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो हमने बोला ना कि ये सेकंड सब्जेक्ट है और यू क्या हो गया आपका, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोगों को रूल में क्या बता रहे हैं कि हमेशा इस वाले जैसे जब हम नीदर नॉर और ईदर और के हिसाब से जोड़ेंगे तो हम लोग को सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोगों ने वर्ब क्या पुट कर दिया यहाँ पे, हैव क्या होता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। चलो उसी तरीके से कॉपी में लिख लोगे रूल नंबर 4, और इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस लिख करके एक एग्जाम्पल। आगे बढ़ोगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या लिखा है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो देन द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। इसकी भी वही कहानी जैसे रूल नंबर 4 था, सेम ऐसे ही रूल नंबर 5 भी। इसमें भी क्या बताया जा रहा है कि अगर सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है नॉट ओनली से, बट ऑल्सो से, है ना, और किस चीज़ से, नॉट ओनली बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसा कि एग्जाम्पल देखो, नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखो अब यहाँ पे यू जो है, यू क्या हो गया हमारा,
यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट 1 पहला सब्जेक्ट, और आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट सेकंड। तो हमने क्या पढ़ा कि नॉट ओनली अगर बट ऑल्सो का यूज़ हुआ है तो हमें वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। अब सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, एम, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एम। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है, वो रूल नंबर 4 के ही तरीके से था। रूल नंबर 6, फिर रूल नंबर 5 में कॉपी में लिख लोगे, रूल नंबर 5 पूरा लिख लोगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो देन दी वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, और एग्जांपल में लिख लोगे नॉट ओनली यू बट आई आल्सो एम रिस्पांसिबल फॉर इट। रूल नंबर 6, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी और फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच, एवरी, एवरीवन, मैनी, ये सब के बाद हमेशा किस वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर वर्ब का एग्जाम होगा, इस्तेमाल होगा, यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एवरी मैन एंड वुमेन डिड दिस, तो एवरी का यूज हुआ। अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, एवरी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एवरी का इस्तेमाल हुआ, एवरी मैन एंड वुमेन। और यहाँ पे हमने लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हम लोग एवरी, एवरीवन, मैनी ये सब का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसीलिए यहाँ पे जो डिड है आपका, डिड क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंगुलर। अब आ जाओगे सेकंड एग्जाम्पल में, एवरी क्वेश्चन इज राइज, तो इज यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि आप एवरी का यूज हो रहा है सेंटेंस में। उसी तरीके से नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो नीदर ऑफ का इस्तेमाल हुआ, नीदर का इस्तेमाल हुआ, और टू बॉयज भले ही लिखा है लेकिन हमारा वर्ब हमेशा क्या हो गया, सिंगुलर, जो कि क्या लिखा है, वॉज। मैनी अ मैन हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी, अब मैनी अ मैन मतलब ढेर सारे लोग, लेकिन मैनी का यूज हुआ है, और अ मैन यहाँ पे सिंगुलर व्यक्ति को बताया जा रहा है, भले ही मैनी का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब आपका क्या हो गया, हैज़, विच इज सिंगुलर इन नेचर। फिफ्थ, ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, तो ईच डे हर एक दिन, ठीक है, और हर एक घंटा अपना काम लेकर के आता है, मतलब हम लोगों को हर दिन और हर घंटे काम करना ही पड़ता है। चलो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रात को सोना है तो उस टाइम काम करने लगोगे, दिन में काम करना रहता है। चलो, रात का काम ही यही है कि हमको सोना है। ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रिंग्स जो हो गया वो सिंगुलर हो गया। ईदर ऑफ द टू चिल्ड्रन हैज़ डन दिस, तो यहाँ पे भी वर्ब हमारा क्या हो गया, हैज़। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, रूल नंबर 6 इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर टू रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या लिखा है, द नेम ऑफ अ ग्रुप टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। चलो, अब आप लोगों ने कलेक्टिव नाउन के बारे में तो पढ़ा ही है हमसे, नाउन जब हम लोग पढ़ रहे तो कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन क्या था, द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप। जब हम लोग ग्रुप को संबोधित करते थे, कलेक्शन को संबोधित करते थे, इंडिकेट करते थे, तो उसको हम लोग क्या कहें, कलेक्टिव नाउन। तो जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे तो वी विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 7। जैसे कि कॉपी में कर लोगे, कॉपी में बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, कॉपी में रूल नंबर 7 लिखोगे, नेम ऑफ अ ग्रुप टेक्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी अप्रूव्स द मैटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंच ऑफ जजेस को हम क्या कहते हैं, ज्यूरी। बेंच ऑफ जजेस मतलब ढेर सारे, अगर सिटिंग जज हैं हमारे 4-5 लोग बैठे हुए हैं जजेस, तो भले ही वो ढेर सारे अलग अलग लोग हैं लेकिन हम लोग उनको क्या बोलेंगे, ज्यूरी। अब ज्यूरी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब में क्या लिख दिया, अप्रूव्स। क्या लिख दिया, अप्रूव्स, ठीक है। तो हमने बताया था ना कि जब भी हम लोग वर्ब में एस जोड़ेंगे, पहला पार्ट में बताया था, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, लेकिन अगर यही नाउन में जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये 4 चीज़ें मैंने पार्ट 1 बताया, अच्छे से जाकर वहाँ देखिए। द पंचायत हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब पंचायत तो एक आदमी से नहीं बनती है ना, पंचायत में तो सरपंच भी होते हैं और 5 मुखिया प्लस 5 अदर मैन होते हैं, और कई किसी गांव में तो बहुत ये मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं प्लस सरपंच होते हैं, ठीक है, प्रधान जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे पंचायत ने वर्डिक्ट दिया, और यहाँ पंचायत तो कई लोगों को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन वो लोग कुल लोग मिला करके अपने आप में क्या बना रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फ्रेम किया, उसको पंचायत हम बोलेंगे, और इसलिए वो सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर, आगे
ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल। अब रूल नंबर लेकिन नीचे क्या लिखा है, बट व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप थिंक्स सेपरेटली द प्लूरल वर्ब विल बी यूज। लेकिन अगर वही मेंबर ऑफ दी, अगर उसी में के अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो गई, जैसे कि जज ऑफ बेंच ऑफ जजेस बैठा है, अगर मान लो 5 लोग बैठे हुए, 5 जजेस बैठे हुए हैं, तो वो ज्यूरी हो गया। अब उसमें 5 जज अगर एक ही तरीके से सोचते हैं तब तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वही लोग अलग अलग सोचने लगे तो हमें सबको अलग अलग बताना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोगों को प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में द कमिटी डिसएग्री विथ वॉक्स, तो देखो यहाँ पे कमिटी जो है, कमिटी के लोग जो हैं आपस में, वो मतभेद है उनके सोचने में, मतलब वो लोग आपस में एग्री नहीं हो रहे हैं, उनकी सोच में एग्रीमेंट नहीं है, अलग अलग सोच रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसएग्री लिख दिया। अब डिसएग्री लिख दिया मतलब वर्ब क्या हो गया, जल्दी बताओ। डिसएग्री मतलब वर्ब, यहाँ पे एस नहीं लगा, एस नहीं लगा है तो ये क्या हो गया, वर्ब प्लूरल। अगर एस लगा देते तो ये क्या बन जाता, वर्ब सिंगुलर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। चलो आगे बढ़ो। जो जजेस थे वो अपने डिवाइडेड थे, मतलब उनके भी आपस में एग्रीमेंट नहीं था, डिसएग्री थे। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर आप लोग याद करते रहना कि रूल नंबर कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आप लोग जैसे कि मान लो 7 पढ़ाया अभी, तो 8, 9, 10 ऐसे करके डाल लेना। चलो रूल नंबर एच, यहाँ पे एच के हिसाब से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन सर्टेन नाउन्स आर इन प्लूरल ओनली द वर्ब विल बी प्लूरल। तो ये तो ईजी सा है कि जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, माई स्पेक्टिकल्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो इसलिए हम लोगों ने हैव का यूज़ किया। हैव यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। हैव क्या होता है बच्चों, कोई और पेन लेते हैं, ये वाली। हैव क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, और हैज क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का यूज हो रहा है, ये देखो स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स आपस अपने आप में क्या है, प्लूरल है। रिचेस अपने आप में प्लूरल है। मीजल्स क्या है, प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे आर प्लूरल हो गया। ठीक है ना, ये बात तो पता है ना कि आर जो है हमारा क्या होता है, आर हमेशा प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्या है इसकी, इसी के रिगार्डिंग इज। क्लियर, चलो नेक्स्ट रूल आई, व्हेन नाउन सिंगुलर इन फॉर्म आर यूज्ड एज प्लूरल देन द वर्ब विल बी प्लूरल। अब जब नाउन का सिंगुलर फॉर्म को हम लोग प्लूरल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर भी वर्ब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, लेकिन एक अगर गाय होती तो वो सिंगुलर होती, लेकिन कैटल मतलब ढेर सारे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको प्लूरल के फॉर्मेट में लेंगे, और उसके इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ कर दिया, आर, आर लगा दिया। उसी तरीके से तो आर लगा दिया तो क्या हो गया, वह प्लूरल हो गया। मेजॉरिटी आर ऑन आवर साइड। अब मेजॉरिटी मतलब जहाँ पे बहुमत है, मतलब ज़्यादातर लोग हमारे साइड में हैं। तो ज़्यादातर लोग में एक आदमी थोड़ी ना हमारे साइड में रहेगा, ज़्यादातर लोग मतलब एक से ज़्यादा। अब वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं ना, 1 लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब मेजॉरिटी लोग हमारे साइड में है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल, और इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये लगा दिया आर। चलो जे में आ जाओगे, व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट इट टेक्स अस, बताओ क्या लेगा। अगर सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है, प्रॉपर नेम की बात हो रही है और प्लूरल नाउन है, तब भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब का। क्यों इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि यहाँ पे जो प्लूरल नाउन है वो प्रॉपर नेम ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यहाँ पे ढेर सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया, लेकिन वो कुल मिला करके तो एक ही यूनिट हुए ना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, तो इसीलिए हम लोग उसको सिंगुलर के हिसाब से लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो हैज़ का इस्तेमाल हुआ, किसका इस्तेमाल हुआ, हैज़ का, और हैज़ हमारे लिए क्या हो गया, क्या हुआ, हैज़ सिंगुलर। अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। अब अरेबियन नाइट्स जो है एक इंटरेस्टिंग किताब है, लेकिन उसमें बहुत सारे अरेबियन नाइट्स की बातें की गई हैं। तो अब ढेर सारे अरेबियन नाइट्स की बातें की गई हैं, लेकिन सारी की सारी कंपाइल्ड हैं किस में, एक ही किताब में। तो वो किताब क्या हो गया, सिंगुलर, इसीलिए हम लोगों ने क्या यूज़ कर दिया, इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट रूल,
क्या लिखा है, सम नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स ऑल टुगेदर, दीज नाउन्स एंड विथ एस इन दी लास्ट। ठीक है, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन नाउन्स में हमेशा इनका एंड कैसे होता है, एस के साथ। जैसे एग्जाम्पल में देखो, तो सेकेंड इनिंग्स इज ओवर, तो इनिंग्स जो है यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स, ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये तो कट गया, क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इनिंग्स आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में देखो इनिंग्स में क्या है, लास्ट में एस लिखा हुआ है, तो आप ये कहोगे कि ये क्या है, आपका सिंगुलर है। ठीक है, सेकेंड इनिंग्स, तो यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स की बात हो रही है, और जबकि ये प्लूरल एस लिखा, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, बस लास्ट में क्या लिखा है, एस। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि लास्ट में जिसमें एस भी लिखा रहता है, तो इसको भी हम लोग सिंगुलर मानते हैं। ये आप लोगों को हमने पहले ही चैप्टर में बताया था। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज का। क्लियर, ये इज का प्रयोग हो जाएगा। उसी तरीके से न्यूज़ में भी देखो लास्ट में एस लिखा है, लेकिन इज का प्रयोग होगा। उसी तरीके से फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है, उसमें लास्ट में एस लिखा हुआ है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम उसमें भी इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर उसको लेकर के चलेंगे। लास्ट आई, when a plural noun denotes a particular quality and quantity as a whole, we always use singular verb। तो जब प्लूरल नाउन कोई पर्टिकुलर क्वालिटी दिखाएगा या क्वांटिटी दिखाएगा इन अ होल, मतलब एक यूनिट की तरीके से, तो हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई भी चीज़ ढेर सारी मिल करके एक यूनिट फ्रेम कर देना, तो इतना समझ जाओ कि एक ही यूनिट की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हमें क्या पुट करना है, सिंगुलर वर्ब ही पुट करना है। जैसे कि 15,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ गुड सैलरी। अगर 15,000 रुपीज़ है तो ये एक गुड सैलरी नहीं है। तो 15,000 रुपीज़, तो अब यहाँ पे रुपीज़ में तो एस लगा हुआ है, तो आप लोग ये समझोगे ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक होल यूनिट के तरीके से हमें बता रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, एस क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। 3 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 3 किलोमीटर्स भले ही लिखा है, लेकिन उसके आगे इस का प्रयोग हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिट को फ्रेम कर रहा है, और इस तरीके से ये हमें क्वांटिटी एज अ होल दिखा रहा है। चलो बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया। ठीक है, बहुत पढ़ लिया, अब PDF फॉर्मेट में पढ़ेंगे एक्सरसाइजेस। ओके क्लास, थैंक यू।